दोस्तों, जहां एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं वो भारत के ऑपरेशन के बाद में खुलकर सामने आकर बातें कर रहे हैं, जबकि इन लोगों की रोजी रोटी एक हद तक भारत से ही चला करती थी। और भारत में इन लोगों ने काफ़ी काम भी किया है। जैसे अगर हम प्रोमिनेंट तौर पर बात करें तो माहिरा खान का नाम सामने आता है। माहिरा खान ने तो खुले शब्दों में कहा है कि भैया भारत ने कायराना हरकत करी है और वैसा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग एक ऐसे कुएं के मेंढक हैं कि उस कुएं के बाहर की दुनिया से इनको कोई मतलब ही नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, अरे दुनिया की छोड़ दीजिए, तुम्हारे खुद के आका क्या कर रहे हैं दूसरों के साथ में, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर एक मुझे लगता है कि मजबूरी भी इन लोगों की समझ में आती है कि अगर ये लोग पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इनको फिर आके रोटी इनके मुंह के सामने कौन ही डालेगा। तो ऐसे में अब जब इनको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एक बार फिर से लंबे समय तक पाकिस्तानियों को भारत में कोई काम नहीं मिलना है। अभी कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि वो एक है इनका दड़ियल फवाद खान और हानिया आमिर, इन दो का चल रहा था कि शायद इनको भारत में कुछ काम मिल सकता है। लेकिन वो जो रही सही कसर थी, अब वो इन लोगों ने जो ये पहलगाम में करवाया उसके बाद वो सब खत्म हो चुकी है। तो अब खुलकर इनके अंदर का जो जहर है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उससे एक बात कंफर्म है कि पाकिस्तानियों का रंग जो होता है वो वही होता है जो फिलहाल दिख रहा है। लेकिन भारत में भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि अभी भी सामने आकर कुछ नहीं बोले, अपने मुंह को जिप करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी भी पता नहीं वो किसी मुगालते में बैठे हुए हैं। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के करीब 9 ठिकानों पर निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी सफलता पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शन भी सामने आए हैं और सेना का उत्साह बढ़ाने का भी इन लोगों ने काम किया है। कंगना रनौत हो गए, अनुपम खेर हो गए, रितेश देशमुख हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, ममूटी हो गए, चिरंजीवी हो गए, इन सभी सेलिब्रिटीज़ ने, रजनीकांत साहब हो गए, कुछ ना कुछ कहा ही है भारत के इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। कंगना ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर जीरो टॉलरेंस की भारतीय सशस्त्र बलों ने एक सशक्त मिशन ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जिन शिविरों को इन लोगों ने ख़त्म किया है, वो वाकई में बताता है कि ये नया भारत है। वहीं एक्टर पॉलिटिशियन पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ करते हुए एक दिनकर साहब की कविता उन्हें डेडिकेट करी। उन्होंने लिखा कि भाई, वीरता जहाँ पर नहीं है पुण्य का क्षय वहीं है, वीरता जहाँ पर नहीं है स्वार्थ की जय है, दशकों तक सहनशीलता सहनशीलता अत्यधिक सहन के बाद में मौन बैठी संपूर्ण भारतवर्ष को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से फिर से वीरता की भावना से भर देने वाली तीनों सेनाओं के वीर नेतृत्व को और उनके साथ ही अडिग होकर खड़े रहे प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद। हम आपके साथ हैं हमेशा, जय हिंद। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत ने देश के इस साहसी कदम की सराहना करते हुए लिखा कि युद्ध की जंग शुरू हो चुकी है, मिशन पूरा होने तक रुकना नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। सेना को नमन भी किया। वहीं साउथ के एक्टर किच्चा सुदीप ने पहलगाम हमले पर मारे गए लोगों के दर्द को याद किया और कहा कि भारत कभी कुछ भूलता नहीं है। वो लिखते हैं कि एक भारतीय के रूप में इस पवित्र धरती का बेटा होने के नाते मैंने पहलगाम की पीड़ा को अपने दिल में महसूस किया था। आज मैं न्याय की गूंज को महसूस कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक पवित्र संकल्प था। भारत के सिंदूर को दाग लगा था, हमारे वीरों ने उसे आग और सटीकता के साथ फिर से सम्मान दिलाया है। हमारी सेना को मेरा शत-शत नमन। आदरणीय प्रधानमंत्री और रक्षा नेतृत्व को धन्यवाद, जो अडिग, अटल और निर्भीक खड़े रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनकी सटीक और गरिमामयी जानकारी के लिए सलाम। भारत ना तो भूलता है और ना ही माफ़ करता है। वहीं जूनियर एनटीआर ने सेनाओं की सुरक्षा और कामना की ओर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जय हिंद। एक्टर ममूटी ने गर्व जताते हुए लिखा कि हमारे असली हीरो को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब देश बुलाता है तो भारतीय सेना जवाब देती है। जिंदगियां बचाने और उम्मीद वापस लाने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे देश हैं, देश का गर्व हैं, जय हिंद। प्रकाश राज ने सैन्य ताकतों की सराहना करते हुए लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम, भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा अनुपम खेर ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत माता की जय। रितेश देशमुख ने लिखा कि जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। चिरंजीवी ने पोस्ट करके लिखा जय हिंद। मधुर भंडारकर ने पोस्ट शेयर करके कहा कि हमारी दुआएं सेना के साथ हैं, एक देश, हम साथ खड़े हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।
ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार को समर्थन दिया गया। एसोसिएशन की तरफ से की गई पोस्ट में लिखा गया है कि भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा करी गई इस निर्णायक कार्रवाई के लिए उनके प्रति अपना अटूट समर्थन और आभार है। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जिस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं, उनके खिलाफ इस ऑपरेशन को हम लोग समर्थन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 90 आतंकियों को मारा जा चुका है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई सारे ढांचों को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर इस तरह के इंसिडेंट्स को लगातार प्लान किया जा रहा था। अब देखिए, ये सब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्शन बताने क्यों ज़रूरी है। देखिए, रिएक्शन बताने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो कि आज की तारीख में भी इन मूवी में काम करने वाले कलाकारों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब ये लोग ऐसी किसी चीज़ को लेकर लिखते हैं, तो लोगों का ध्यान थोड़ा और जाता है, वरना कई सारे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। आप मुझे बताइए कि आप जिस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं ना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फॉलो किया जाए, लेकिन फिर भी जितने भी लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं वो ज़रूर बताएं कि भाई आपके पसंदीदा कलाकार ने कोई इसके बारे में बात कही है या नहीं।